दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीआईएसएफ के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सीआईएसएफ में कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर भर्ती चल रही है, जिसके ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त से ऑन है, 31 अगस्त से चल रही हैं और इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 रहने वाली है। तो 30 सितंबर तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से ही भर सकते हैं और इसमें कुल पदों की संख्या दोस्तों मैं आपको बता दूं कितनी आई है। 1130 पद टोटल आए हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बताया हुआ है आपकी आयु सीमा यानी कि एज लिमिट। तो अगर आपकी एज यहाँ पर 18 से 23 साल है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1/10/2001 से 30/9/2006 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए इसके फॉर्म को भरने के लिए। और दोस्तों, इसमें छूट भी दी गई है। अगर आप SC/ST में आते हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी, अगर OBC में आते हैं तो 3 साल की छूट आपको दी जाएगी और वो छूट इसमें ऐड हो जाएगी। दोस्तों, बात करें आगे की, आगे क्या बताया हुआ है तो यहाँ पर आगे दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले है आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको CISF की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और अपने फॉर्म को भरना होगा। इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है तो आपको डायरेक्ट उसको लॉगिन करके इसके फॉर्म को भर देना है। इसके फॉर्म को भरने के लिए आपकी फ़ीस केवल 100 रुपये लगने वाली है। दोस्तों, 100 रुपये आपकी फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। दोस्तों, आगे बात करते हैं अदर चीज़ों की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा या फिर आपकी दौड़ होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के अनुरूप अंतिम तिथि तक इसका आवेदन कर देंगे तो उनको सबसे पहले PET PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि पहले आपको फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चा फिज़िकल पास कर लेगा उसके बाद उसका एग्ज़ाम होगा, उसकी परीक्षा होगी। तो दोस्तों, फिजिकल के लिए क्या यहाँ पर मानक दिए गए हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो इसमें 170 सेंटीमीटर आपका कद होना चाहिए। आपकी जो लंबाई है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका जो सीना है वो 80 और फुलाने पर 85 तक फूलना चाहिए। दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर PET में जो आपका हाइट और चेस्ट होने वाली है। उसके बाद दोस्तों आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपनी 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी है। आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या ओरिजिनल आपको जो है वहाँ पर वोटर ID कार्ड लेकर जाना होगा। इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। और आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र ये भी आपको लेकर जाने हैं। दोस्तों, इन सब के बाद आपका होगा यहाँ पर कंप्यूटर आधारित या फिर OMR आधारित परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, लिखित परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। दोस्तों, लिखित परीक्षा बिल्कुल ऐसी है, चारों सब्जेक्ट वही हैं SSC GD वाले। आपकी आएगी रीजनिंग, GK, मैथ और हिंदी या इंग्लिश। आपके पास चॉइस होगी, आप हिंदी करना चाहते हैं या इंग्लिश। चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आपके आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरीके से 100 सवाल 100 नंबर के आपके आने वाले हैं और 120 मिनट का आपका पूरा समय दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। नकारात्मक अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो 12th बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, इस तरीके से आपका पेपर होगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपकी लगेगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बाद आपका जो है दोस्तों यहाँ पर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होकर आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा भर्ती प्रक्रिया। दोस्तों, इसमें यहाँ पर कोई भी आपका मैं आपको बता दूँ, इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर योग्यता मैं आपको बता दूँ क्या योग्यता यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर 12th क्लास आप पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th क्लास पास कर रखा है
विज्ञान विषयों के साथ, या तो आपके पास फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ हो, तो साइंस सब्जेक्ट वाले ही इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने 12th साइंस से कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए, और कोई डाउट या सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसी तरह एक नई भर्ती के साथ दोबारा मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक नई वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।